तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने एक स्कूल में विशेष पोलियो टीकाकरण शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने खुद अपने हाथों से बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। इस समय विजय थलापति पूरे भारत में ट्रेंड में चल रहे हैं भैया, एक से एक नए फैसले ले रहे हैं। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों की चोरी को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज ने कहा, रावण ने तो केवल माता जानकी की चोरी की थी, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी की है, करोड़ों लोगों का भरोसा चुरा लिया। जिस प्रकार रावण का परिवार समेत सर्वनाश हुआ था, ठीक उसी प्रकार दान की चोरी करने वाले भी भगवान से महादंड पाएंगे। ममता बनर्जी की बंगाल में बुरी तरह हार देखने के बाद केजरीवाल भी पहुंचे राम मंदिर। जिनको भैया राम मंदिर जगह मस्जिद चाहिए थी, अब वो भी राम भक्त बनने का दावा कर रहे हैं और मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। आप लोग केजरीवाल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पाकिस्तान के मशहूर गेंदबाज शोएब अख्तर के साथ दिखे बम्बई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज रशीद के करीबी और लश्कर के आतंकी। आतंकवादियों के जनाजों में पाकिस्तान के सेना के जवान और जनरल नजर आते हैं। शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में भैया लश्कर से जुड़े लोगों की मौजूदगी ने दावों को सामने कर दिया कि पाकिस्तान कहता है कि उसका आतंकियों से कोई लेना देना नहीं, मगर शोएब अख्तर के रिश्तेदारों के साथ ये आतंकियों की फोटो ने पूरे हिंदुस्तान की एजेंसियों को अलर्ट में डाल दिया। अपनी होने वाली पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा। पुणे में 24 साल के केतन अग्रवाल की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस का आरोप है कि केतन अपनी मंगेतर का जन्मदिन मनाने गया था, जहां उसे 350 फीट ऊंची गहराई से फेंक के धक्का मार दिया गया। यह मामला अभी भैया मंगेतर और उसके कथित प्रेमी के ऊपर सक जा रहा। अभी केस का खुलना बाकी है, पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट आना बाकी है, जाँच अभी चल रही है। जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का बहुत बड़ा प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आज से भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार हैं सोनम वांगचुक। डोनाल्ड ट्रंप ने हैदराबाद में अपने नाम पर बनी सड़क पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस सड़क के उद्घाटन की तस्वीर साझा कर भारत का आभार व्यक्त किया है। दोस्तों, राम मंदिर में चोरी करने वाले अनुकल्प मिश्रा का हुआ भंडाफोड़। अनुकल्प मिश्रा की चाची नेहा मिश्रा ने किया बड़ा खुलासा। मंदिर में जुड़ने के 2 साल में ही 40 लाख का घर खरीदा और गांव में करोड़ों का फार्म हाउस भी बनवा लिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी से दुखी हुए 1 करोड़ रुपए दान करने वाले समाज सेवी सियाराम उमर वैश्य जी। दान करते समय सोचा था कि हमारा राम के काम आएगा पैसा, इसीलिए जमीन बेचकर उन्होंने 1 करोड़ रुपए दान दिए थे। हालांकि जब वो दान दे रहे थे तब लोगों ने उनसे कहा था कि पंडा लोग सब लूट लेंगे, मगर वो ये सब देखकर भी भैया नहीं माने और उन्होंने राम जी को चंदा दिया। बाद में मालूम चला तो उनको बहुत दुख हुआ। आनंद रंगनाथन ने कहा, राम मंदिर के लिए दिया गया दान की चोरी न सिर्फ हिंदुओं का बल्कि हर भारतीय का अपमान है, क्योंकि राम मंदिर भारतीय सभ्यता का प्रतीक है। जिन लोगों को इसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उन्हीं के हाथों इसका अपमान होना वाकई चौंका देने वाला है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अनंत अंबानी ने हाल ही में तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सदियों पुरानी परंपरा का पालन करते हुए ईश्वर के प्रति समर्पण रूप से अपने भैया बाल भी दान कर दिए। बिहार के एक कैंसर पेशेंट की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए हॉस्पिटल में ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम किया गया। परिवार वालों ने 7 लाख रुपए खर्चा कर कई भैया डांसरों को बुलाया और मरीज की आखिरी इच्छा को पूरा करवाया। वेनेजुला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने मानवता सहायता का हाथ बढ़ाया। भूकंप पीड़ितों के लिए 2 विमानों के जरिए राहत सामग्री और मेडिकल टीम रवाना की गई, ताकि प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। डेनमार्क की सरकार देश भर में अजान को बैन करने की योजना बना रही है। दोस्तों, देश की सरकार के अनुसार बढ़ते इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा। स्लोवेनिया के फुटबॉलर प्लेयर लुका मज्जे ने अपने पीठ पर शिव जी का टैटू बनवाया है। लुका ने बताया है कि भारत ने उनकी जिंदगी बदल दी, इसलिए वो अपनी बाकी की जिंदगी शिव जी को समर्पित कर रहे हैं। दिल्ली सरकार राज्य भर में साल 2028 से पेट्रोल गाड़ियों को बैन करने की योजना बना रही। इसका मुख्य कारण है दिल्ली में बढ़ता एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए ऐसा कदम उठाने के लिए सरकार सोच रही है, अभी विचार चल रहा। श्रीलंका के महान क्रिकेटर भैया जिनके नाम से दुनिया पूरी जानती थी, दिलशान, वो भैया तिरुमलम मंदिर पहुंचे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन करके उनका लिया आशीर्वाद। सीने पर डिंपल यादव का टैटू और सामने खड़े थे अखिलेश भैया। लड़के ने कहा, भैया आपने वादा किया था भाभी से मिलवाओगे और आपने भाभी से नहीं मिलवाया, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ।
भारत 1050 दिनों में पहली बार कोई T20 सीरीज हारा है, वो भी भैया आयरलैंड के खिलाफ, जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। बड़ा दुखद हुआ दोस्तों। बेंगलौर के एक एनसीपी में काम करने वाले शख्स ने अपने टीचर को एक कार गिफ्ट करी, जिन्होंने बचपन में उसको भैया मुफ्त में पढ़ाया था, क्योंकि बचपन में उसके पिताजी खत्म हो गए थे। उसके पास पैसा ना होने के कारण उसने फ्री में मुफ्त शिक्षा दी थी। आज उसने उसको कार गिफ्ट करी। जम्मू कश्मीर स्थित माता खीर भवानी मंदिर में इस वर्ष 30,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित पहुंचे भैया। 1990 के पलायन के बाद ये सबसे बड़ी मौजूदगी मानी जा रही। इसी दौरान कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी मंदिर में पूजा अर्चना करी भाई साहब। वेनेजुला में 40 सेकंड के अंतर पर 7.2 और 7.5 की तेजी से शक्तिशाली भूकंप आया, जिससे कई इमारतें भैया गिर गईं, ढह गईं, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। USGC ने बताया है कि 10,000 से ज्यादा भैया आशंकाएं जताई जा रही हैं कि लोगों की मौतें हुई हैं। पिछले 126 साल से इतना बड़ा भैया झटका नहीं आया। 126 साल बाद इतना बड़ा झटका आया भूकंप का। बनारस में बीजेपी काउंसलर को गंगा नदी में बोट पर बैठकर दारू और चिकन की पार्टी करते देखा गया। इससे पहले कुछ मुसलमान समुदाय के लोगों ने भी बोट पर नमाज पढ़ा था और उस भैया भोजन करा था, तो भैया उनको जेल भेज दिया गया था।